क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में क्यों नहीं जाता है, क्लासरूम में हीटिंग सिस्टम नहीं है ना, इसलिए बच्चे उधर क्लासरूम में बैठ नहीं सकता है, इतना ठंडा हो जाता है। वार होने के बाद हमारा इंडिया ने कब्जा किया, अभी उसका भाई कोई उधर बैठा है, दूसरा वो विलेज में कोई इधर बैठा है, ऐसे स्टोरी भी बोलता है वो लोग। कुयू से आगे जाकर एक देमचौक बोलकर विलेज आएगा। देमचौक इज जस्ट नियर, बीच में एक रिवर चलता है, इस साइड हमारा इंडिया, उस साइड चाइना। दलाई लामा जी के पास वॉकिंग स्टिक होगा तो वॉकिंग स्टिक ले, सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। अगर वो बच्चे के सामने रखेगा ना, वो 14 दलाई लामा जी वॉकिंग स्टिक लेगा। चलो अब हमने कर दिया है शुरू। शुरू कर दिया बस। एक बोल दी। सेकंड। तो हमें इसको शेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही माइक है। कोई बात नहीं। और भाई एक सेकंड ये पकड़ना, जी, लद्दाख में थोड़ा ये है ना, थोड़ा ऊपर कर। ऊपर, हाँ, और लद्दाख में थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ा कम कम है बोलते हैं, लेकिन नहीं है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत ऑक्सीजन है। थोड़ा थोड़ा एज ज़्यादा हो जाता है ना, इस अराउंड 70 क्रॉस होने के बाद थोड़ा ऑक्सीजन कम लगेगा, जो डाउन से आता है ना। बाकी अब ये यंग लोगों के लिए तो वही नॉर्मल है, हाँ जहाँ भी बैठेगा। बट अभी जैसे मैं तो 20 साल का ही हूँ, मुझे ऑक्सीजन का थोड़ा वो हो रहा है। जी जी। आपकी उम्र कितनी है अभी? मैं इतना अभी हो गया 39। 39। तो आप 39 के हो। जी। आपको, आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो तो आपको ऑक्सीजन का वो नहीं होता होगा? नहीं नहीं, हम पैदाइशी यहीं है ना, हाँ। यहाँ का। हम यहीं बॉर्न प्लेस यहीं है ना, पहाड़ के बीच से है ना, एक हमको कुछ नहीं होता है। हम्म, क्योंकि आप लोग थोड़ा सी लेवल नीचे से आ रहा है ना, तब थोड़ा ऑक्सीजन का हो सकता है। हम्म। यंग एजेड लोगों को तो इतना नहीं होता है, बाकी बड़े लोगों को लो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, सबको नहीं होता है, कोई कोई को होता है, ठीक है ना। बाकी लद्दाख ऐसे है, ज़्यादातर माउंटेन, बैरल माउंटेन यू सी, ज़्यादातर लोग बिल्कुल ये ग्रीनरी नहीं देखेगा, माउंटेन पूरा बैरल है, रॉकी सैंडी है ना, इसलिए इसके ऊपर जितना भी हमारा पानी या बारिश होगा, छोटा छोटा घास उगता है। बाकी ये डाउन जैसा मनाली या कश्मीर को पूरा पार्क माउंटेन पूरा ये होता है ना, ग्रीन ट्री बहुत होता है ना, इधर नहीं होता है ऐसे। हम्म। अभी जैसे हम पहले दिन पे लेह में 2 दिन रुके, जी। फिर नुब्रा गए, 2 दिन नुब्रा रुके, उसके बाद हम गए एक दिन, फिर बीच में तुरतुक भी गए, तुर्तुक भी है। फिर हम कहाँ गए, हानले, उसके बाद सुमेरिरी। तो आपका, पैंगोंग। हाँ पैंगोंग भी गए बीच में। पैंगोंग, सोमोरिरी, हल्ले, हाँ। सब राउंड ट्रिप किया। तो इसमें से आपका फेवरेट वो क्या था, जगह कौन सा था? जी। मेरा अभी फेवरेट बोलेगा तो हल्ले। हम्म। हल्ले में आपको जाएगा तो बिल्कुल लैंडस्केप बिल्कुल अलग मिलेगा, है ना। हम्म। एंड मैन जो है उधर स्टार गैजिंग, हाँ। रात को स्टार इतना साफ दिखाई देगा। मौसम भी है मोस्टली, जो रात को जो मौसम जो है ना, पूरा स्काई जो है ना क्लियर रहता है। दैट्स वाई उधर आपको देखा भी होगा वो जो ऑब्जर्वेटरी है ना, ऑब्जर्वेटरी का मैन जो स्टार देखने का जो टेलीस्कोप उधर हल्ले में मिलेगा। और हल्ले से इट्स अराउंड 70 अबव किलोमीटर जाएगा तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड ओमलुंगला, वो उमलुंगला। वो हमने नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम अब आएगा नेक्स्ट तब टाइम डन। नेक्स्ट टाइम डन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। हाँ, हल्ले ऐसे ऐसे हल्ले ऐसा स्मॉल विलेज विलेज छोटा 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 मिलेगा। लोग जो है ऐसे कि बिल्कुल फार्मर बोलेगा तो छोटा छोटा फार्म होता है, खेती होता है, उधर से जो अपना जो है ना खाना पीने का वहीं से निकलता है। जितना बेचना आउट एक्सपोर्ट करना ऐसे नहीं होता है, बाहर बेचने के लिए इतना अपने ही लिए होता है। और ज़्यादातर विलेजर लोग को है, इट्स डिपेंड ऑन। अभी हमारा ये हो गया ना, टूरिज़्म बढ़ गया है। टूरिज़्म बढ़ने के बाद क्या है कि वो लोग होम स्टे ऐसे कर कर अपना गुजारा ऐसे होता है। ज़्यादातर लोग BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। इन द समर टाइम वो लोगों को बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको काम भी देता है। क्योंकि डेली वेजेस दिल्ली या दिन में कितना कुछ पैसा देता है, मंथली मंथली उन लोगों को पैसा देकर अपना गुजारा हो जाता है। हल्ले का एरिया बोलेगा तो हम्म। ऐसे है। तो जब सर्दी हो जाता है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत माइनस में चल जाता होगा। जी जी। तो और मतलब लोग उस टाइम पे क्या करते हैं फिर? कि जैसे समर में तो टूरिज़्म लद्दाख में चलता है, लेह में, हर जगह चलता है, बट सर्दी में लोग यहाँ पे क्या करते हैं?
सर्दी में ज़्यादातर लोग बस वे सिर्फ घर में बैठता है क्योंकि एक्चुअली स्कूल भी पूरा बंद हो जाता है इन दिसंबर टू मार्च 3 मंथ का हॉलीडे टू लॉन्ग विंटर वेकेशन बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि बच्चे लोग स्कूल में क्यों नहीं जाता है क्लासरूम में हीटिंग सिस्टम नहीं है ना इसलिए बच्चे उधर क्लासरूम में बैठ नहीं सकता है इतना ठंडा हो जाता है क्योंकि लॉन्ग वेदर चाहे विंटर वेकेशन होगा तो क्योंकि घर में पूरा मम्मी पापा बच्चे पूरा हो जाता है ना बच्चे लोग थोड़ा थोड़ा ट्यूशन भेज देता है बाकी घर में बैठ जाता है हम इतना काम नहीं रहता है उधर कभी कभी कुछ काम होगा तो चले जाता है नहीं तो ज़्यादातर लोग घर में बैठता है ऐसे इधर ले में इस अराउंड माइनस वेदर जितना ख़राब होगा तो -20, 21, 22 ले एरिया में होता है और अब हनले पेंगोंग ऐसे पेंगोंग हनले जैसा आप चला जाएगा वेदर बहुत ठंडा होगा स्पेशल पेंगोंग साइड में तो -30 अबव हानले में हनले में 30 अबव पेंगोंग में -35 30 के अबव हो जाता है वेदर ख़राब होगा तो ऐसे है। इस टाइम पे लोग पैसा कैसे बनाते हैं? पैसा कहाँ बनेगा जितना सीज़न अभी समर ये समर टाइम में जो टूरिज़्म जो लोग आता है पैसा बचता है ना वही लेता है वहीं से शेयर कर कर खा कर बैठ जाता है बाकी स्पेशल कोई या तो BRO भी इधर सर्दी टाइम में तो इतना काम नहीं दे पाएगा ना कहाँ काम करेगा सर्दी टाइम में और आर्मी के पे आर्मी भी थोड़ा थोड़ा तो वो विलेजर लोगों को काम देता है वो भी सर्दी टाइम में कितना देगा थोड़ा थोड़ा देता है वो भी विलेजर अगर एक विलेज में 2 आदमी होगा तो वो भी भारी 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 कर कर जाकर वहाँ अपना गुजारा करता है ऐसे चलता है तो जो मतलब समर में कमाते हो वही विंटर में खाना होता है, और जो समर में कमाते हो समर में भी खाना है, विंटर में भी चलाना है। भी एडजस्ट कर कर समर में जितना ज़्यादा कमा रहा है ना उसको विंटर में शेयर कर कर रखना है अपना मैं मतलब मैनेज कर कर सब कुछ मैनेज कर कर रखना है समर में जितना ज़्यादा मिल गया वो पूरा करेगा तो विंटर में कुछ नहीं कर पाएगा ना इसलिए ऐसे है। तो बाकी जब टूरिज्म नहीं होता था लद्दाख में, जी। जैसे 80s के टाइम पे या 90s के टाइम पे, तो उस टाइम पे लोग क्या करता था? उस टाइम पे वैसे ज़्यादातर लोग क्या है कि हमारा जो होता है ना ये BRO जो अभी रोड है ना उसमें भी काम के लिए जाता है तब उधर थोड़ा बहुत पैसा मिलता है बाकी अपना छोटा मोटा बिजनेस छोटा छोटा मोटा में बिजनेस करो उस टाइम 80 के आगे बात करेगा तो उस टाइम हमारा लाइफ जो है ना बिल्कुल इतना शांति वाला लाइफ है ना लाइफ आराम से क्योंकि हमको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मोबाइल नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए आजकल जैसा ये फैशन होता नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं एक सेकंड रुको। मैं पूछ रहा हूँ कि 1980s में या 1990s में, मतलब 40-50 साल पहले, जब टूरिज्म नहीं था लद्दाख में, तब लोग पैसा कैसे कमाते थे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो अभी मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म से ही है ना, तो फिर उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम में मैन वही जो है आर्मी और ये BRO वो दोनों का उस पर डिपेंड है और ज़्यादातर सिटी एरिया बोलेगा तो छोटा छोटा मोटा अपना कुछ सामान भेजेगा वो पैसा कमा लेता है क्योंकि विलेज विलेज से बाहर से आ जाता है ना आदमी लोग शॉपिंग के लिए सपोज ले बोलेगा तो मैन सिटी लद्दाख का उधर मार्केट होता है फिर वहाँ से जितना भी विलेजर से जितना भी आदमी आएगा वो लोग जितना अपना सामान चाहिए वही कमा रहा है विलेजर वाला कुछ सामान लेकर आएगा और ना उस टाइम का बात करेगा तो बाटा सिस्टम आपको पता है ना उधर सामान देना इधर सामान लेना ऐसी भी होता है। 80s 90s तक भी बाटर हाँ सिस्टम चलता था। बाटा सिस्टम हाँ ऐसे बिल्कुल टूरिज्म नहीं था ना उस टाइम ऐसे ही चलता था कभी कभी ज़्यादातर लोग अपना पैसा जो आर्मी ब्रो BRO जो उन लोगों ने पैसा दिया है ना इसलिए अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट होने लग जाता है बाकी कुछ नहीं है ना छोटा छोटा स्कूल होता है वही है और जो थोड़ा बहुत एजुकेशन पढ़ा है उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी मिल जाता है तब फैमिली बढ़ते अच्छा हो जाता है ना लाइफस्टाइल अच्छा होते होते ऐसे हो जाता है अभी तक। तो ये तो लेह की बात हो गई, बट अगर आप अभी भी ये सारी विलेजेस देखोगे, तुरतुक हो गया या फिर हानले हो गया, तो इस टाइम पे तुरतुक विलेज में क्या हो रहा था? तुरतुक विलेज तो पहले पाकिस्तान का भी पार्ट था क्योंकि, जी जी। तो उसके बारे में आपको क्या मालूम है, वो थोड़ा बताना। तो ऐसे है कि 72 के पहले वो पाकिस्तानी था उसके बाद हमारा जो जंग हुआ था उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी लोग ने और तुरतुक में क्या है कि तुरतुक ताकशी थंग 3 विलेज हम गया था ना उधर ही क्या वो सब पहले पाकिस्तानी था जब बाद में 1972 के बाद वो कवर किया ना तब अभी इंडिया ने कब्जा कर कर रखा है अभी वो सब इंडियन हो गया
ऐसे इस वेरी शॉर्टली बोलेगा तो वही है, डिटेल इतना ज़्यादा मालूम नहीं, ठीक है ना। हाँ, बट जो उस तरफ की विलेज है उसका नाम क्या था? आई थिंक कुछ फुरमा या फार्मा करके कुछ नाम था। फर्मा, जो भी उसका नाम था, मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो फिर वहाँ पे यही लिखा था, तुर्तुक विलेज में ही लिखा था, जहाँ पे वो दिखा रहे थे ना बाइनोकुलर से कि वो विलेज है वहाँ पे वो वही दिखा रहे थे। थांग से दिखा रहा था ना, हम्म। लास्ट विलेज है ना। तो अच्छा। ऐसे जिनातर थांग में जो अभी हम बेनोकुलर ऐसे देखा था ना, तो कोई ये दादा लोग था ना, हम्म कोई ओल्ड एज पीपल एक दो था ना, उन लोगों की हिस्ट्री है कि तो उसका कोई भाई उधर है, कोई इधर रह गया, कोई बच्चा उधर है। 72 के पहले पूरा एक ही था ना वो लोग, है ना। उस वार होने के बाद हमारा इंडिया ने कब्जा किया, अभी उसका भाई कोई उधर बैठा है, दूसरा वो विलेज में, हम्म। कोई इधर बैठा है, ऐसे स्टोरी भी बोलता है वो लोग। हाँ। अभी हमारे तो बॉर्डर लगा है, उधर जाने तो नहीं देता ना। सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, ओनली फ़ोन से बात होता है, कोई वीडियो कॉल, अभी तो अच्छा हो गया ना टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल भी होता है, बातचीत हो जाता है ना। अगर टाइम मिला, अच्छा मिलेगा तो फिर ये भाई यार ऐसे घूम कर दिल्ली विल्ली कहाँ से फिर उधर जा सकता है। हम्म। पैसा है तो आजकल, पैसा है तो मिलने जा सकता है, कहीं भी मिलने आ जाओ बोलेगा तो आ सकता है ना ऐसे। तो ये तो पूरे पाकिस्तान की साइड का हो गया। बाकी अगर आप चाइना की साइड का देखो, तो चाइना की साइड पे अगर आप उत्तराखंड साइड पे जाओगे ना, तो आपको अगर एक विलेज है माणा गाँव करके, अगर आपको मालूम है, माणा गाँव हो गया, या फिर इस तरफ कौन सा विलेज है चाइना के पास, हानले ही हो गया। अभी हल्ले पेंगोंग, अभी हमारा लद्दाख रेंजेस में आप बोलेगा तो यहाँ से जाएगा तो पहले पेंगोंग, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक हमने पूरा देख लिया, इंडिया का तक जितना है, उसके बाद एल शेप है तो चाइना के अंदर चला जाता है ना, है तो वो तिब्बत बोलता है ना। वो जो पेंगोंग है एक बॉर्डर, उसे फिर छुशुल, छुशुल बोलकर रिजांगला मेमोरियल से पहले गया था ना विलेज, वो छुशुल बिल्कुल नज़दीक फॉर्म थी चाइना। एक रिजांगला हो गया ना, देन हाँ रिजांगला मेमोरियल के बाद हम एक पास क्रॉस किया था, सागा विलेज, आल्सो वो विलेज भी बहुत नज़दीक है। और उसके बाद हम एक ब्रिज किया दुंडी, दुंडी बोलकर एक विलेज, एक ब्रिज ऐसे टूटा फूटा एक ब्रिज को क्रॉस कर कर एक चेक पोस्ट एंट्री किया ना। वहाँ से ये अराउंड आपको 15 किलोमीटर आगे जाएगा तो लेफ्ट साइड है चाइना है, रिवर इंडस आ रहा था ना, रिवर इंडस आने से थोड़ा आगे 15 किलोमीटर आगे जाएगा तो लेफ्ट साइड में वही चाइना ही है। और आगे बिल्कुल ये अराउंड 40-50 किलोमीटर मान लें दुंगडी से, फिर 40 अबव किलोमीटर जाएगा तो कुयुल बोल कर एक आएगा क्या नाम विलेज, है? कुयुल। वो बिल्कुल चाइना के नज़दीक नज़दीक मान लें। कुयुल से आगे जाकर एक देमचोक बोल कर विलेज आएगा, देमचोक इज जस्ट नियर, बीच में एक रिवर चलता है, ईस्ट साइड हमारा इंडिया, उस साइड चाइना, बिल्कुल नज़दीक वाला धेमचौक बोलकर एक विलेज। फिर उससे आगे आकर वैसे हाल थोड़ा नज़दीक नज़दीक नहीं है, 20 जैसा पड़ जाता है, इसे अराउंड 90 या 90 किलोमीटर मान ले। और आगे हालने से बिल्कुल आगे जाएगा तो वो लोग टूरिस्ट अलाउड नहीं है, जुरसर बोलकर एक जगह है, वो बिल्कुल चाइना का बॉर्डर है। और उससे घूमते 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 आएगा तो ये उसका नाम क्या बोलता है, सोमरेरी से आगे जाकर सोमरेरी से आगे जाकर एक विलेज आता है, अ, उधर वो फिर चाइना का, चाइना ऐसे बाउंड्री जैसा है, गोल जैसा, पेंगोंग से ऐसे गोल जैसा ऐसे पूरा चाइना बॉर्डर हो जाता है। सेमी सर्कल। हाँ सेमी सर्कल टाइप का अप टू सोमोरिरी, ठीक है ना, वो उधर तक ऐसे चाइना बॉर्डर हो जाता है। पाकिस्तान यहाँ से देखो, ये हमारा नुब्रा रिवर, नुब्रा है ना, नुब्रा का ये शायोक से होकर, शायोक से शायोक विलेज आपने देखा था ना हमने, वहाँ से गलवान वैली, मैंने आपको बोला था ना, गलवान जो शायोक विलेज से ये अराउंड अबव 80 किलोमीटर जाएगा तो गलवान वैली पहुँच जाए, वो चाइना। उससे थोड़ा इधर अगर शायोक पहुँचने से पहले से फिर ऐसे सिमी सर्कल जैसा हो जाएगा तो फिर वो पाकिस्तान बॉर्डर ऐसे हो जाता है। तो जितने भी ये विलेजेस है जिसमें ये लोग रहते हैं, सिटीजन्स जो भी विलेजेस में रहते हैं जो एकदम बॉर्डर पे हैं, वो वहाँ पे अभी भी क्यों रह रहे हैं? मतलब क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती होगी, जितने भी बॉर्डर की टेंशन्स होती है, जो भी होता है, वो वहाँ पे अभी भी क्यों रह रहे हैं फिर? एक्चुअली ये जो विलेज जो होता है ना, पहले दादा दादी की टाइम में बैठा है। सपोज मेरा जो विलेज बोलेगा तो हल्ले, मेरा पैदाइशी वही है, उधर दादा दादी ने अपना घर खेती बनाया ना। अभी हम बोलेगा आप लोग यहाँ मत बैठो, उधर चला जाओ, कहाँ भेज देगा हम, फिर हम न्यू लाइफस्टाइल फिर शुरू करना पड़ेगा ना, घर खेती कहाँ से मिलेगा।
फिर हमारा बहुत ये होगा ना, प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए अपना गांव के एक्चुअली बॉर्डर में जितना भी हमारा कुछ डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन विलेजर को इतना नुकसान नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता। नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल बहुत कम पहुंचता है। अभी मिस्टेक से कुछ अगर वॉर का अगर कुछ फायर वायर हो रहा हो तो विलेजर के ऊपर वो लोग नहीं मरता है। चाइना बोलो या इंडिया की वहाँ पे मरेगा, इंडिया ने मारेगा तो चाइना का आर्मी को मारेगा ना, चाइना के विलेजर को नहीं मारेगा। बट बीच में तो आ ही जाता है। बीच में आ जाता है ना, लेकिन वो रेंज से बाहर बाहर मारता है ना, रेंज के बराबर वो जो विलेज और नोमेड एरिया में बिल्कुल नहीं मारता है। ऐसे है, ऐसे आज तक ऐसे चलते रहा। कभी कभी गलती से कुछ वैसे मिस फायर फायर से तो हो सकता है विलेजर किसी को नुकसान, बाकी ऐसे ऐसे नुकसान नहीं पहुंचता है ऐसे। तो जो यहाँ पे पहले के टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो राजा होते थे लद्दाख के, उनका अभी क्या हो रहा है? उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, और वो उस टाइम पे क्या करते थे? रूल जो होता था राजा का, वो कैसा था? पहले राजा का रूल तो थोड़ा क्या बोला है, रूल अच्छा बोलो या बुरा बोलो, पहले राजा राजा का रूल तो अलग होता है ना। राजा 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 जैसा उसे वो जो ऑर्डर दे दिया सब कुछ। फिर से लद्दाख बोलेगा तो लद्दाख में पहले देखो राजा के टाइम में एक ले पैलेस, एक शे पैलेस, एक तोक पैलेस। तोक पैलेस में अभी राजा का जो होता है ना फैमिली अभी भी तोक पैलेस में है, बाकी रूप में नहीं तो है। पैलेस का क्या मतलब है? तोक पैलेस, तोक ऐसा विलेज नेम, अच्छा। वहाँ पे पैलेस है हम्म। पहले राजा का। अभी जो राजा का फैमिली होगा ना अभी भी तोक में है, वो लोग बेटा है उसी पैलेस में है। उसी पैलेस में है, सब कुछ है, खाऊ पे जो अपना चलते रहता है ना फैमिली होता है ना वो सब उधर ही रहे। बाकी ले पैलेस शे पैलेस उसमें नहीं है, उसका राजा का कुछ नहीं है। अभी शे पैलेस जैसा होगा तो अभी मोनास्ट्री टाइप हो गया है, उसके अंदर एक बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टेचू है और बाकी कुछ नहीं है राजा। वही वही है वो वो मोनास्ट्री। बोला वो मोनास्ट्री नहीं है, उधर है हमारे ले सिटी है ना, अच्छा। मार्केट से आगे ले पैलेस। ऐसे ऐसे पहले राजा के टाइम में पैलेस दो तीन बना है ना, ऐसे। हम्म। जैसे आप उस दिन हमें बता रहे थे, जो दलाई लामा जी का सक्सेसर का स्टोरी होता है, वो चूज़ कैसे होते हैं? मतलब वो उसको पिक कैसे करते हैं उनको? अभी ये जो दलाई लामा जी का अभी सक्सेसर कमिंग बोलता है ना, अभी ये कौन से दलाई लामा है? अभी ये दलाई लामा जी 14 दलाई लामा बोलते हैं। 14 दलाई। 14 दलाई लामा जी का ये सक्सेसर नेक्स्ट जो दलाई लामा जी आएगा ना, वो ऐसे हम चूज नहीं कर सकता है। वो दलाई लामा जी खुद बोलेगा तो खुद पूरा, या तो दलाई लामा जी गुजर जाने से पहले सब कुछ लेकर सेक्रेट होता है, उसने लिखा होता है तब होता है, नहीं तो हम ऐसे कुछ चूज नहीं हो सकता है। ये हमारा बुद्धिस्ट का ये है। हम्म। तो अभी जो दलाई लामा जी है, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है अभी तक? नहीं। वो अभी नहीं लिखता है। वो लामा जी कोई भी हमारा रिम्बुछे होता है ना, दलाई लामा जी का टाइप होता है ना, वो गुजर जाने से पहले लिखता है कि मतलब पहले से लेकर मैं ये इधर होगा, वो बिल्कुल नहीं लिखता है। वो गुजर जाने से पहले ही लिखता है, उन लोगों को पता है कि मैं कब जाना है। अच्छा, इतना उन्हें मालूम है। हमें इतना मालूम होता है, क्योंकि हम जो बिलीव करते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग बिलीव करते हैं ना, तब वो लिखता है कि मैं ऐसे। वो भी आफ्टर 1 2 3 मंथ के बाद तब वो जो लिखा होता है ना उसको देखेगा, उस वेस्ट साइड जाओ, उधर एक फैमिली होगा, ये होगा, उसमें बचा हो, तब वहीं पे होता है। उसमें एक बच्चा मिलेगा। उसमें बच्चा मिलेगा, फिर उस सपोज उसका रोसरी, रोसरी है ना, दलाई लामा 14 दलाई लामा जी का रोसरी, और सेम टू सेम कोई रोसरी लेगा ना वो बच्चे का सामने रखेगा, वो 14 दलाई लामा जी का रोसरी ही लेगा। रोजरी मतलब? रोसरी है ना वो जो अच्छा, माला उसको माला, हाँ हाँ। माला बोलता है ना, हम्म। माला एंड वॉकिंग स्टिक। हम्म। सपोज दलाई लामा जी के पास वॉकिंग स्टिक होगा तो वॉकिंग स्टिक ले, सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। अगर वो बच्चे के सामने रखेगा ना वो 14 दलाई लामा जी वॉकिंग स्टिक लेगा, इतना उसको जब प्रूफ हो जाता है। और वो जो हमारा नॉर्मल या आम जो जगह बच्चे जैसा नहीं होता है, उसे स्पेशल कोई यूनिक भी होता है। वो स्टडी होगा जो भी होगा एक यूनिक होता है, जो जो स्टडी कोई एकदम कैचअप होता है ना, कोई बच्चे को हम जितना भी पढ़ेगा नहीं पता चलता है, उसको एकदम बोल कर एकदम एकदम कैचअप होता है ना, ऐसे हो जाता है और यूनिक होता है। तो वो जो आप बोल रहे हो कि जो सक्सेसर होता है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो या फिर ईस्टर्न कंट्रीज में हो जहाँ पे ओरिएंटलिज्म फॉलो होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता दुनिया में कहीं पे भी हो है, सकता है। हो सकता है। ये इसका जो फिक्स नहीं होता कि ये अभी दलाई लामा जी, दलाई लामा जी है तिब्बत का, दलाई लामा जी तिब्बत का है, उसका नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो तिब्बत में ही होना ज़रूरी नहीं है।
इस डिपेंड ऑन दलाई लामा जी खुद का मर्जी है। वो लद्दाख में भी हो सकता है, वो दिल्ली में भी हो सकता है, वो मुंबई में भी हो सकता है, वो या बाहर देश में भी हो सकता है। वो अपना मर्जी है। वो नहीं, ये नहीं है कि तो हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट एरिया में मैं पैदा हूँ, ऐसे भी नहीं होता है। होगा लेकिन ज़्यादा ज़रूर होगा कहीं पे भी बुद्धिस्ट एरिया ज़्यादा मतलब फ्लोवर होगा, उसी की साइड में हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि यही होगा, तिब्बत में होगा, ऐसे नहीं है। हम्म। ये पूरा टाइम था कोरोना का टाइम, तो उस टाइम पे लद्दाख में क्या हो रहा था? क्योंकि दुनिया में तो सब हर जगह दिल्ली में या कहीं पे भी प्लेन्स में इतना टूरिज़्म सिर्फ नहीं चलता ना जब, बट अगर आप लद्दाख देखोगे तो मेजॉरिटी इनकम जो है वो टूरिज़्म से ही आता है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई आ ही नहीं रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? लोग यहाँ से भी चले गए थे जो यहाँ के लोकल्स थे? नहीं नहीं, कोरोना का टाइम में यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आया था, ज़ीरो, हम्म। बिल्कुल एक भी नहीं आया था। उस टाइम क्या है कि जो पहला हम जो अपना आन का किया है ना, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। और सरकार की तरफ से भी मदद, और कोई अच्छा आदमी, रिच आदमी, अमीर आदमी लोग होता है ना, उन लोगों ने भी मदद किया है। फैमिली लोगों को कुछ खाना देना, ये किया वो किया, सब कुछ ऐसे ऐसे होकर नॉर्मल चलते रहा। और कोरोना का टाइम है तो इनकम बोलेगा तो सपोज हमारा जो देखो होटल वाला, टूरिज़्म डिपेंड होटल है, टैक्सी सर्विस, एवरीथिंग, वो सब बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो बैलेंस, मतलब ज़ीरो इनकम बोलता है ना, कुछ नहीं हुआ था। अभी थोड़ा बहुत, अभी कुछ साल हो गया ना, अभी हम खड़ा होना शुरू हो रहा है। ऐसे बात है, ऐसे कोरोना का टाइम में बिल्कुल बुरी हालत था, बहुत बुरी हालत। और हमारे इधर की इफेक्ट भी आया था। ऐसा हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से बोलेगा तो यहाँ पे बहुत आदमी कैजुअल्टी हुआ था। हाँ, बहुत मारा है ना उस टाइम, बहुत मारा है। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से बोलेगा तो बहुत ज़्यादा मारा है। हाँ कोरोना में? हाँ, कोरोना में बहुत ज़्यादा, हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से करेगा तो। बाकी तो ऐसे होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। जैसे मेरे को कल वहाँ पे एक मेरा दोस्त भी मिला था। क्या बोलते हैं, कहाँ पे हम कल कहाँ थे? सोमरेरी में। सोमरेरी में वो मेरे को बता रहे थे कि वो कारगिल से थे मेरे दोस्त जो थे। तो वो मेरे को बता रहे थे कि वहाँ पे कारगिल में ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़ाई करने के बाद, अपना स्कूल वूल करने के बाद आर्मी में ही चले जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जवान बोलो या यंग, यंग एजेस जो होता है ना, वो स्टडी है आफ्टर क्लास 10, आफ्टर क्लास 12, वो लोग अगर फौजी में जाएगा तो कांस्टेबल बोलता है। लास्ट फौज में क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग कांस्टेबल बोलता है ना, कांस्टेबल से शुरू हो जाता है। अगर वो लोग स्टडी अच्छा किया है, आपका डिग्री कंप्लीट किया है, तो उसके होता था तब ऑफिसर लाइन प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन भी हो जाता है। कोई डिग्री कंप्लीट किया है, पहले कांस्टेबल से शुरू हो जाएगा, तब अपना स्टडी करो, ये करो, एग्ज़ाम दो, ये करो, तब बाकी क्या क्या होगा तो आर्मी में ज्वाइन करना। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद जो है ना प्रमोशन होता है। ज़्यादातर अगर आपने खुद स्टडी अच्छा किया है, गुड फिजिकल फिजिकल अच्छा, फिटनेस बहुत अच्छा होगा तो ऑफिसर लाइन में भी, ऑफिसर लाइन में जाएगा तो ऑफिसर लाइन में एकदम क्लास 10 वाला तो ऑफिसर लाइन में नहीं पकड़ेगा। मे भी उसका कम से कम डिग्री कंप्लीट होना होगा, इतना मालूम नहीं है। हुँ। अगर वो ऑफिसर लाइन में जाएगा तो तब अच्छा रहेगा ना, रैंक एकदम रैंक फटते रहे, रैंक प्रमोशन होते रहेगा। ज़्यादातर लोग अभी हमारा इधर देखो लद्दाख एरिया बोलते थे, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, इसमें हमारा लोकल का क्या बच्चे, बोलते हैं? लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, हाँ, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट वो एक रेजिमेंट है। स्कॉट रेजिमेंट। हाँ, स्काउट, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट बोलकर है वो। उसमें क्या है कि हमारा लद्दाख का ही बच्चे है ज़्यादातर लोग, जितना भी कांस्टेबल फौजी होता है ना, फौजी ज़्यादातर, और ऑफिसर भी बहुत आ गया अभी, आजकल बच्चे पढ़ने वाला ज़्यादा आ गया ना, ऑफिसर भी बहुत है। इसलिए उस रेजिमेंट में क्या है कि सिर्फ हमारा ये पहाड़ी वाला ले करगिल है ना, पूरा का डिस्ट्रिक्ट का बच्चे लोग आता है उधर, क्योंकि वो पहाड़ के लिए आता है ना, टक 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 चढ़ जाएगा, जो भी होगा काम। पहाड़ी वाला पहाड़ी पहाड़ में ठीक रहेगा ना। अगर हमको बोलेगा जंगल में फेंक देगा, हमको इतना मालूम नहीं पड़ेगा। हुँ, ये पहाड़ में बोलेगा जहाँ भी चढ़ जाओ, बोले एकदम चढ़ जाएगा। हाँ, हाँ। इसलिए वो लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में हमारा ही बच्चा होता है। आपको लगता है कि लद्दाख जो है वो दुनिया से थोड़ा अलग है? जितना भी आपने देखा हो? जी, जी लद्दाख थोड़ा अलग, मतलब लद्दाख जो हम जो है ना, थोड़ा ऐसे है कि हमारा ये एरिया एरिया ऐसे है कि सीजनल, हुँ, समर टाइम बहुत आदमी इन दिस टाइम ये, अभी इस इन दिस टाइम आप बोलेगा तो डोमेस्टिक और फॉरेनर लद्दाख को बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, क्योंकि ग्रीनरी समर टाइम है। क्योंकि हमारा लद्दाख कैसे दुनिया से अलग, आप बोलेगा तो कैसे कैसे बोल सकता है कि हमारा दो हाईवे है।
ले श्रीनगर वाला, ले मनाली वाला। इन विंटर टाइम जो है ना, विंटर टाइम दोनों बंद हो जाता है, हम ये बीच में बैठ जाते हैं। हमारा क्या है, ओनली सर्विस ऑन बाई एयर, बाकी बाई रोड नहीं होता है, क्योंकि हम दुनिया से, सपोज इंडिया से हम बिल्कुल अलग हो गए हैं ना। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि थोड़ा इंडिया से थोड़ा बाहर है हम, इन विंटर टाइम स्पेशल। समर टाइम में तो दोनों हाईवे दोनों खुल जाता है ना, सब कुछ आ जाता है, खाना पीना सब कुछ, बहुत मज़ा है ये लद्दाख। बट मैं वैसे भी बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप लद्दाख को देखो या दुनिया में कोई भी शहर देख लो, मेरे को वैसे भी देख के लगता है कि लद्दाख थोड़ा अलग ही है। क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ का टोपोग्राफी, यहाँ पे पहाड़ है, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है इस जगह की। कहीं पे भी कुछ भी है, मतलब कहीं पे घास है, कहीं पे सॉल्ट है, कहीं पे सल्फर है, कहीं पे हॉट स्प्रिंग है, कहीं पे स्नो है ना, बारिश हो रही है। आपने सब देख लिया हाँ? हाँ हाँ हाँ। सो लद्दाख सब, एक्चुअली लद्दाख में अभी आकर आपको कैसे लगा है? लद्दाख आप सेकंड टाइम, हाँ लद्दाख का हाँ सेकंड सेकंड टाइम है, लेकिन अभी इस बार आप थोड़ा बड़ा होकर आया है, तब लद्दाख कैसे लगा? टाइम। मेरे को अभी तो देख के ऐसे ही लगा कि मतलब जब मैं पहले आया था तब तो पहली बात हम सर्दियों में आए थे, तो जो पूरा पैंगोंग लेक था और जितनी भी लेक्स थी वो पूरी फ्रोज़न थी। बट अभी जब हम आए तो फिर ये समर है, मतलब आई थिंक बेटर ही सीज़न है ये। और राइट टाइम है। हाँ, और अब मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया, मतलब पहले मुझे लगता था मैं छोटा हूँ तो मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आता था। अभी अच्छा बट लगा। अब मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है कि जैसे अभी हम मोनेस्ट्रीज भी गए इतनी सारी तो उसको देख के भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अब समझ आता है, पहले समझ नहीं आता था। जैसे कल वो जो जो बंदा मेरे को मिला था वहाँ पे सुमेरिरी में, वो मेरे को बता रहा था कि मोनेस्ट्रीज को यहाँ पे गोम्पा बोलते हैं ना। हाँ गोम्पा में एक कोई गोम्पा है, मेरे को नाम नहीं याद। वहाँ पे अभी भी एक मॉन्क बैठते हैं जो, ओए एक सेकंड उड़ जाएगा इसको। हाँ, तो वहाँ पे अभी भी एक कोई मॉन्क बैठते हैं जो, छोड़ दो ठीक है, जो वहाँ पे वो मर गए बट उनका अभी भी शरीर वहाँ पे है। आपको मालूम है ये चीज़? तो क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि मॉन्क्स जो होते हैं और जितने भी गुरु, जो इनलाइटनमेंट जिनको मिल जाता है, वो समाधि ले सकते हैं। समाधि मालूम है आपको? तो आई थिंक उनका कहने का मतलब यही था, जो मेरे दोस्त थे, कि उन्होंने कोई एक मॉन्क थे जिन्होंने समाधि ले ली थी, बट उनकी बॉडी अभी भी वहीं पे है, प्रिजर्व करके रखी हुई है उसके अंदर, मोनेस्टरी के अंदर। क्योंकि वो कहते हैं कि वो कभी कभी आते हैं वापस। मेरे को नाम नहीं याद मोनेस्टरी का, अच्छा अच्छा। बट ऐसा कोई है, तो आपको पता चलेगा तो देखना। ठीक है बिल्कुल। बाकी ऐसे है बस। अभी लद्दाख में मैन क्या है कि विंटर टाइम में स्नोफॉल थोड़ा हैवी बोलता है, हैवी स्नोफॉल। समर में बिल्कुल आपने बारिश देखा होगा, आज थोड़ा थोड़ा टपकाता है, थोड़ा थोड़ा आता है। अगर ज़्यादा आएगा तो आपको देखा होगा रास्ता कैसे है, पहाड़ी के बीच बीच में है ना। कभी भी अगर डाउन जैसा बारिश गिरेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इधर, ऐसे। बाकी ऐसे लैंडस्केप। अभी जितना लद्दाखी मैंने सीखा है उसमें तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है। अब मेरे को बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। उसको उसमें हेलो को जूले बोलते हैं। झूले झूले बिल्कुल सही बोला। जूले। राइट है। और कहाँ जा रहे हो को बोलते हैं करचित। हाँ, कर छत। करचित। वो भी सही बोला। ये भी ठीक है। ये भी अच्छा है। और इधर आओ को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। इका योंग्स। इकायोंस। इका योंग्स। और मेरे को थोड़े एसेंशियल्स बताओ ना। ऐसे चलो, बाकी क्या बोलेगा अभी। खाना को खर्जी, खाना को क्या बोलते फूड को? खर्जी। खरजी। हाँ, खर्जी। खाना खा लिया, खर्ची जोसा, ऐसे। कॉमन वर्ड, सबसे अच्छा वर्ड क्या है? जूले। जूले जूले ऐसे वर्ड है कि आप बोल सकते हैं जूले मतलब गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, थैंक यू, सबसे कॉमन बाय वर्ड। बाय। सबसे कॉमन वर्ड एक ही है, जूले। कुछ नहीं पता था जूले बोल दो। जूले बोलते। कोई भी हमारा लद्दाखी मिलेगा ना, उसने आपको कुछ अच्छा किया हो तो आप बोलते हैं जूले। जूले जूले। जूले मीन्स जूले थैंक मतलब यू। थैंक यू। थैंक यू भी हो गया, गुड मॉर्निंग भी हो गया, हाँ हेलो भी हो गया। हाँ। कल हम आप एयरपोर्ट जाएंगे तो जूले मतलब बाय बाय भी हो गया। अरे या दैट्स द वन कॉमन वर्ड। बढ़िया वर्ड है। या ऐसे। हाँ। तो आप कभी दिल्ली आए हो वैसे? नहीं, नहीं आए हो? कोई प्लान? अभी क्या देखता हूँ, अभी बच्चे बड़ा होने के बाद आएगा। हाँ हाँ हाँ। बच्चे को थोड़ा बाहर बाहर देखना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। जो आपने हमारे साथ अभी ट्रिप करी, वो आप
क्योंकि हाफ सीज़न ही रहता है यहाँ पे लद्दाख में, आप बोल रहे हो ना, तो वो आप कितनी बार करते हो 6 महीने में, या जितना भी 1 साल में कितनी बार करते हो? बस उसका फिक्स नहीं है, कम नहीं, जितना हमारा जो होता है ना टूर पैकेज होता है ना, एक एवरेज। एवरेज बोल देगा तो महीने में दो 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 बार जैसा पहुंच जाएगा, 2 बार होगा। सेम ट्रिप यही। सेम ट्रिप, ज़्यादातर लोग इतना, ये वाला जो हमारा ट्रिप जो अभी लिया प्रोग्राम लिया था ना, वो बहुत, जिसके पास टाइम अच्छा होगा तो अब आप लोग जैसा, तब वो जो हैंडलिंग पूरा कवर करता है। मोस्टली हम जाता है नुब्रा, तुरतुक, पेंगोंग, बैक टू ले, बैक, अच्छा, तो ऐसे होता है। कोमोरेरी और कोमोडेरी हल्ले वो सब स्किप, वो लोग जिसका टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है वो सब वो पूरा करता है ऐसे। हाँ, आई थिंक इतना ही है, बाकी अगर आपको कुछ कुछ आपको। व्हाट्सएप और वो जो है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इंस्टा में भेजते रहेंगे हाँ, हाँ, आपको हाँ। सब। हाँ, हाँ, आपको और कुछ बोलना है? मेरा भी नहीं, बस बहुत अच्छा लगा। कुछ एंडिंग एंडिंग नोट? एडिटिंग नोट कुछ नहीं, अभी जीता, क्या बोला अभी, जितना भी होगा लद्दाख में घूमने आ जाओ है ना। लद्दाख बिल्कुल अभी यूनिक मिलेगा अब घूमने के लिए, ठीक है। बाकी इतना ही बस सबको। आपको मतलब वैसे अच्छा लगता है कि टूरिस्ट लद्दाख आते हैं, कि आपको लगता है कि ये गंदी मचा के जाते हैं? नहीं ऐसे नहीं, टूरिस्ट इसमें 100% पूरा अच्छा है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। वहाँ से इट्स अराउंड 80-90% बोलो, सब अच्छा होता है टूरिस्ट। कोई कोई उसमें गंदी और मजा होता है ना। बाकी पूरा टूरिस्ट, ये टूरिस्ट नहीं तो हमको सब खाना पीना सब कुछ तो यही मिलता है, टूरिस्ट के ऊपर मिलता है। टूरिस्ट ही सब हमारा बस वही है, हमारा लाइफ जो जिंदा रहने वाला वही टूरिस्ट दे रहा है, वही है बस। बट अगर वो नहीं होता, तो आप चाहते कि लोग बाहर से लद्दाख आए, और फिर मतलब बताओ मुझे। बाकी क्या है, बस जो टूरिस्ट यहाँ आया बहुत अच्छा हुआ बस। जो आएगा वो तो सब हमारे लिए आया है, हम सबको थैंक यू बोलना चाहता है बस। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। बहुत हवा चल रही हम इसको फिर बंद कर दे क्या? है, बंद कर दिया। अभी तो बंद नहीं गया, हवा बहुत, हवा शुरू हो गया अभी। हाँ। सुबह हवा ज़्यादा शुरू होता है ना। अभी लद्दाख एरिया में आएगा तो शाम को और इतना हवा चलता है, फिर आप लोग स्पेशल अपना नुब्रा वैली जाएगा तो सैंड स्टॉर्म बोल करेंगे, आप देखा था ना सैंड स्टॉर्म, बहुत डेंजर होता है। फॉग जैसा हो जाता है, रास्ता नहीं दिखाई देगा, वो बहुत डेंजर होता है। वो डेंजर मतलब वही नेचुरल है, वही तो एक एडवेंचर है ना। क्योंकि हम इधर सैंड स्टॉर्म में हम नहीं दिखाई दे रहा बोल रहे, हम ड्राइव ऐसे नहीं कहा, हम रुक जाते हैं, फिर 5 मिनट बाद फिर वो जो क्लियर हो जाता है ऐसे। तो आपको ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का वो है, वो इफ़ेक्ट फ़ील होता है लद्दाख में? कि मतलब पहले ज़्यादा सर्दी होता था, अब बहुत इतना नहीं होता, या जो भी है? हाँ ये बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछ लिया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं बच्चे के टाइम में, छोटे टाइम में तो इतना बर्फ होता था, बर्फ होता था माउंटेन के ऊपर, जो रास्ता में तो जो विलेज में हमारे इस एरिया बोलोगे तो इस एरिया में बर्फ बहुत गिरता था। लेकिन 1-2 दिन में रोड क्लियर हो जाता है, लेकिन माउंटेन जितना माउंटेन दिखाएगा ना, उसके ऊपर पूरा बर्फ रह जाता है। अभी इस टाइम जो है ना बर्फ थोड़ा कम लगा, स्पेशली इन दिस विंटर बर्फ बहुत कम गिरा इस साल के है विंटर में? इस साल। स्पेशली इन पहले 4-5 साल से बर्फ कम गिरना शुरू हो रहा है, लेकिन इस साल और कम गिरा है। और लास्ट ईयर जैसा होगा तो बारिश ज़रूरत ज़्यादा होने लग गया। बारिश। हाँ, बारिश ज़्यादा हो गया तो रोड ब्लॉक, ये वो, फिर ये लाफड़ा ज़्यादा होता है ना। स्नो जो होता है आराम से स्नो गिरेगा तो क्या, तो वो मेल धीरे धीरे होता है ना। बारिश ऐसे थक आ जाता है ना, फिर नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। एक्चुअली लद्दाख एरिया को क्या बोलता है, हैवी स्नोफॉल लिटिल रेनफॉल। अभी ये ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा गड़बड़ होने लग गया है। अभी आजकल इतना ठंडा भी नहीं, बिल्कुल ठंडा काम हो गया है, सर्दी टाइम में भी इतना सर्दी नहीं लगता था ऐसे। वो गाय है क्या, कि हाँ घोड़ा है? नहीं, गाय गाय, है। हाँ। ऐसे है बस। ठीक है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं फिर खत्म अभी। कर सकते हैं, ठीक बिल्कुल है। ठीक, बहुत ओके। अच्छा लगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय, सी सी यू। यू। बंद कैसे होएगा ये? अरे यार, दिख ही नहीं रहा है। हाँ।